एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लास्ट लेक्चर में पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात किए थे कुछ, तो आज उससे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपन। देखो अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होगा? हम दो चीज देखे थे, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और दूसरी लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमको कैसा ग्राफ मिलता है बेटा? जे शेप। कैसा मिलता है? जे शेप। और अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक में कैसा मिलता है बेटा? एस शेप। कैसा मिलता है? एस शेप्ड ग्राफ मिलता है। क्लियर है? अच्छा देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किन कंडीशन में होगी या हमेशा होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कोई भी पॉपुलेशन एकदम बढ़ते 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 चली जा रही है। ऐसा कब होगा? जब रिसोर्स एकदम अनलिमिटेड हो, उनके बीच में किसी के बीच में कंपटीशन ना हो, वहां पे शिकारी की मात्रा कम हो, मतलब जो प्रेडेटर एनिमल्स है वो कम हो, तभी होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है क्या? ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए क्या हो, रिसोर्स एकदम से अनलिमिटेड हो। तो ऐसा कोई है ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल भी एकदम से नहीं हो पाता। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या देखने को मिलता है हमको? सबसे पहले क्या रहेगा? डाउनफॉल रहेगा, कम रहेगी। क्या दिख रही है यहाँ पे? कम दिख रही है। अगर मैं बात करूँ, ये बात समझ में आ रही? क्या दिख रही? कम दिख रही है ग्रोथ। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आने के बाद क्या होगा? सीधा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही? डायरेक्ट बढ़ जाएगी ग्रोथ। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ? ग्रोथ बढ़ी। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर से डिक्लाइन हो रही है। तो इसी तरीके से चलती है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या? लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। आप समझते बेटा क्या होगा? सबसे पहले अगर बात करें इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या हो जाएगा बेटा? इक्वेशन क्या होगी? एन टी का मतलब क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो एन टी का मतलब कुछ समय बाद पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी होगी। तो उससे क्या समझ में आएगा बेटा? एन जीरो एन नॉट, पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम जीरो। इनिशियल में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, फिर उसके बाद हमको निकालना क्या? एट टी टाइम, तो इनिशियल कितनी थी और उसको मार्क कर देंगे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। समझ में आया बेटा? और जो कि क्या हो जाता है बेटा? ई क्या हो जाएगा? द अगर बात करें बेस ऑफ नेचुरल अगर लॉगरिथम, कितना आ जाएगा? ई की वैल्यू 2.7 में, तो ई की वैल्यू कांस्टेंट है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल जाएगी हमको। तो हमको क्या मिल जाएगा? पॉपुलेशन एट अ टाइम टी मिल जाएगी। क्लियर है? फिर उसके बाद देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहां पे हम किसकी बात कर रहे थे? एक्सपोनेंशियल। किसकी बात कर रहे थे? एक्सपोनेंशियल। अब यहां पे देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है बेटा? देयर इज अ नो पॉपुलेशन इन अ नेचर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्स। क्या वही बात आ गई? पूरी किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जिसके पास क्या हो बेटा? अनलिमिटेड रिसोर्स हो। इसका मतलब क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, नो पॉपुलेशन इन नेचर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किस चीज के लिए बेटा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। अगर मैं बात करूं, दिस लीड्स टू अगर मैं बात करूं कंपटीशन अमॉन्ग इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्स। समझ में आया? तो जिससे कि क्या होता है बेटा? अब अनलिमिटेड तो है नहीं फूड। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे कि ये क्लास है, इस क्लास में मान लो 80 लोग बैठे हुए हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं है कि अगर 80 लोग हैं तो 160 क्रीम रोल आ गए या 160 गुलाब जामुन मंगा दिए, तो एकदम बढ़िया आराम से खाएंगे सब एक एक करके, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या हो गया बेटा? टेंशन में क्या हो गया गुलाब जामुन सुनते? हाँ, खाने का मन कर गया क्या? हाँ, तो फिर क्या हो गया? अचानक से कुछ याद आ गया क्या? गुलाब जामुन। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं तो कितने लोग थे? 80 लोग, और गुलाब जामुन कितने आ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है क्या कभी?
फॉर एग्जाम्पल तुम समोसा का ही ले लो, 50 मंगाए थे और 40 दे दी थे, खत्म हो गया, मेरे क्यों नहीं मिला? तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कंपटीशन। क्या होगा? आ जाओ, कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा? सबको फूड नहीं मिलेगा। तो मिलेगा किसको फूड? जो स्ट्रांग होंगी उनको फूड मिलेगा। जैसे स्कूल में होता था 26 जनवरी वाले दिन बढ़िया चीज बटी तो जो ताकतवर लड़का रहता था छुड़ा लेता था कमजोर वाले से, देवे नहीं तो मारूंगा तेरे को। हाले दे रहा है कि नहीं दे रहा है? होता था कि नहीं होता था? और वो लड़का मैं ही होता था मैं तो छुड़ा लेता था समझ में। और क्योंकि हमारे स्कूल में बेटा मिला भी क्या करती थी? डेयरी मिल्क, किटकैट, बूंदी बूंदी लड्डू नहीं मिलता था हम लोग को, मस्त चॉकलेट मिलती थी, बेहतरीन, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली। तो यार बनता है ना इतना तो चमका उमका के ले लिया करता था मैं, है कि नहीं? मस्त खाते रहा करता था और अपनी जो दोस्त हुआ करती थी उनको खिलाते रहा करता था। हाँ मतलब ठीक है थाती से क्या होता है? दोस्त होते हैं, क्या बात समझ में? चलो थाती तू मत करो ज्यादा, अभी पकड़ो अभी तो लोग को सेक्टर 10 में रेड मारू जाके ठीक है। तो इस तरीके का हुआ करता था अगर मैं बात करूं तो वही बात है। तो कंपटीशन में क्या होता है? किसी एक का तो घाटा होना ही होना है और किसी एक का क्या होगा? फायदा होगा। तो लेकिन इससे एक्सपोनेंशियल जो होगी बेटा ग्रोथ कभी भी नहीं आ पाएगी नेचर में। तो क्या जनरेट हो जाएगा? कंपटीशन। There is no population in our nature having unlimited resources for exponential growth। अगर मैं बात करूं this leads to, अगर मैं बात करूं competition among individual for limited resource, competition करा देगा limited resource के लिए। eventually the fittest, जो सबसे ज्यादा क्या होगा? मजबूत होगा, individual survive and वही सर्वाइव करेगा, वही गुलाब जामुन खाएगा और वही क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। क्लियर? इन अगर बात करें नेचर, अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। लेकिन कई ऐसे वातावरण है बेटा अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट जहां पे इतना रिसोर्स तो अवेलेबल है कि क्या हो सके? मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। मैक्सिमम ग्रोथ से बियॉन्ड नहीं जा सकते आप, कि मतलब एक लिमिट है, अपर लिमिट है कि कोई इंसान है तो कितना भी रिसोर्स है, इतना रिसोर्स है, इतना ही बढ़ सकता है, इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते क्योंकि क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी है। और ये मैक्सिमम कैपेसिटी क्या कहलाती है? कैरिंग कैपेसिटी। समझ में आए? तो एक ऐसा अगर मैं बात करूं वातावरण या हैबिटेट जहां पे इतना रिसोर्स अवेलेबल है कि आप कहां तक पहुंच पा रहे हो? मैक्सिमम लेवल तक, ये क्या कहलाती है? कैरिंग कैपेसिटी। इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते हो। यही चीज पॉसिबल है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्लियर है? तो कैरिंग कैपेसिटी समझ में आई बेटा क्या होती है? ये वो मैक्सिमम लिमिट है जिसको आप अचीव कर सकते हो, जिससे ऊपर नहीं जाया जा सकता है क्योंकि इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। डन बेटा, आगे बढ़े। सर थोड़ा और अच्छे से हमको बताइए इसको कि किस तरीके से करेंगे कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अब देखो समझते हैं बेटा। आपको मैं पहले ग्राफ दिखा देता हूं। क्या ये एक्सपोनेंशियल का समझ में आ गया सबको? क्लियर है? dn बाई dt इज इक्वल टू rn। क्लियर है? मतलब ये तो पूरा क्लियर था, हम लोग को एक्सपोनेंशियल क्या था, लेकिन ये पॉसिबल नेचुरली नहीं है। आप इसमें देखो t टाइम पे यहाँ पे क्या बता रहा? पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात हो रही। किसकी बात हो रही बेटा? पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात हो रही। तो ये क्या है? के। क्या है बेटा? के इज द कैरिंग कैपेसिटी। के इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो देखो ये कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है बेटा? मैक्सिमम इतनी ही जाई जा सकती है ग्रोथ, इसके ऊपर जाएगी ही नहीं। तो आप देखो लॉजिस्टिक क्या उसके ऊपर जा रहा है? इसका मतलब मैक्सिमम अचीव तो हो रही है लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। आप ये भी तो देखो, इसको अचीव करने के लिए थोड़ा समय लगा है, नहीं तो यही क्यों नहीं कर ली? तो मतलब कुछ समय के बाद कोई भी पॉपुलेशन जिसमें इतना खाना या अगर मैं बात करूं भोजन अवेलेबल है, फूड की, जो वो धीरे धीरे खा के उस लेवल को अचीव कर सकते हैं लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकते। ऐसी कैपेसिटी क्या कहलाती है? कैरिंग। डन।
और बातें करते हैं। अगर बात करूं पॉपुलेशन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें क्या हो, लिमिटेड रिसोर्स हो, इनिशियली क्या शो करेगी, लैग फेज, फिर फेज ऑफ एक्सीलरेशन एंड देन डिक्लेरेशन, अगर मैं बात करूं डिक्लेरेशन शो करेगी, एंड फाइनली एंड क्या होगी बेटा, एसिम्प्टोटेट, क्या लिखे है भाई, एसिम्प्टोटेट। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड, अगर मैं बात करूं वर हर्स्ट और पर्ल या लॉजिस्टिक ग्रोथ कहलाती है। क्या बात समझ में आया? लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब ही क्या है, एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें रिसोर्सेज लिमिटेड था, तो जब खाना कम है तो ग्रोथ कम होगी, जब ग्रोथ कम होगी तो कुछ लोग मर जाएंगे, तो अभी ग्राफ नीचे, जैसे लोग मर जाएंगे तो उतना ही भोजन लोगों के लिए पर्याप्त हो जाएगा, फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर लोग बढ़ेंगे, फिर लोग मरेंगे। तो आप देखो क्या हुआ, ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, तो ये देखो सिग्मोइड बन गया। सिग्मोइड बना कि नहीं बना बेटा? इसीलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसी होती है, सिग्मोइड ग्राफ शो करती। क्या दिख रही बेटा आपको? ये देखो टी टाइम पे कम है, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे, फिर घटा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़े। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोनों के, ठीक है? ये क्या है बेटा, लॉजिस्टिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज, क्या होगा बेटा, dn बाय dt। क्लियर है? dn का मतलब हो जाएगा क्या बेटा, डेंसिटी, और dt का मतलब है टाइम। अगर मैं बात करूं t, तो वाला कैसे आता था बेटा, याद करो, dn बाय dt इज इक्वल टू क्या होता था, rn तो रहेगा ही रहेगा, कितना होगा, लेकिन लॉजिस्टिक में क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, k से कभी ऊपर नहीं जाएगी, क्या, डेंसिटी, तो k माइनस एन डिवाइडेड बाय k। क्या आप समझ में आया? dn बाय dt इज इक्वल टू क्या थी बेटा, rn, लेकिन लॉजिस्टिक में कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ऊपर जाया नहीं जा सकता, तो k माइनस एन हमेशा रहेगा डिवाइडेड बाय k। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, अगर मैं बात करूं तो तुम्हारी आ जाएगी यहाँ पे लॉजिस्टिक इंटेंसिटी निकालना। ये वैल्यू दिया है k क्या होता है, पता ही हमको सारी चीजें, k बस इसमें नया था जिसको हमको समझना था। फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन रिसोर्सेज, अगर मैं बात करूं, फॉर ग्रोथ आर लिमिटेड सो दैट लॉजिस्टिक ग्रोथ मोड इज मोर रियलिस्टिक। नीट का क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रियलिस्टिक, लॉजिस्टिक ग्रोथ इज मोर रियलिस्टिक। आया बेटा? क्लियर है? Population life history variation, population life history and variation. Population evolved to maximum their reproductive fitness। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, population evolved to maximize, ऐसी population जो evolve होती है वो क्या करती, maximize करती, किसको बेटा, reproductive fitness और डार्विन फिटनेस। अच्छा जो इवोल्यूशन की बात करूं तो इसमें जो डार्विन ने बात की है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, वो किस फिटनेस की बात कर रहा है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। किस फिटनेस की, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्लियर है? किस फिटनेस की बात कर रहा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अच्छा क्योंकि देखो अगर हम बात करें कि जैसे कि एक जंगल है, जंगल में कितनी शेरनी है, 4 शेरनी, चलो ठीक है, 4 शेरनी है, और अगर मैं बात करूं शेर कितने हैं, 10 शेर हैं। अब 10 शेर है, 4 शेरनी, तो क्या हो गया, कंपटीशन। क्या हो गया, कंपटीशन। अब कंपटीशन में कौन खड़ा उतरेगा, जो एकदम ताकतवर होगा। इसीलिए देखना बेटा, आप देखोगे एनिमल्स पहले लड़ाई वड़ाई करते हैं, जैसे बारहसिंगा देख लो, लड़ते हैं प्रजनन के मौसम में, क्लियर है, पहले लड़ाई करते हैं, जो डोमिनेट होता है उसको क्या मिलती है, मादा मिलती है, जिससे वो क्या करते हैं बेटा, अगर बात करूं रिप्रोडक्शन करते हैं। अरे हाँ लगे मुस्कुरा रहे हो बेटा एकदम, काश इस एक्सप्रेशन को मैं रिकॉर्ड कर पाता एकदम ऐसे।
मतलब मुंह पूरा फटा जा रहा है हर अगली लाइन पे। अरे यार गजब करते हो तुम लोग, है कि नहीं? समझ में आया? हो गया, एग्जाम्पल समझ गए ना तुम लोग? बस अब आगे नहीं बोलूंगा, तो 2-4 लोग खुशी के मारे यहीं गिर ना जाए। क्लियर है? तो ऐसी पॉपुलेशन की आर वैल्यू क्या होगी बेटा? हाई होगी। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आर वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? जो ज्यादा फिट होगा। अगर मैं बात करूँ, क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर बात करूँ अंडर अ पर्टिकुलर, अगर बात करें सेट ऑफ सिलेक्शन, अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन, अगर मैं बात करूँ, अगर बात करें प्रेशर, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट, किधर इवॉल्व होगा? टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। क्लियर है? तो ऑर्गेनिज्म किधर इवॉल्व होंगे? टुवर्ड द जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी जिसको वो यूज कर पाएंगे सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें सम ऑर्गेनिज्म, किसी बात करें सम ऑर्गेनिज्म क्या होंगे बेटा? ब्रीड ओनली वंस इन देयर, समझ रहे हो बेटा? पूरे जीवन भर में एक बार क्या करते हैं? मात्र ब्रीडिंग करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश, क्लियर है, बैम्बू, क्लियर, वाइल अदर ब्रीड मेनी टाइम्स मोस्ट ऑफ बर्ड एंड मैमल। जैसे याद करो सैल्मन जो फिश होती है अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार बच्चे देती है, अंडे देती है, उसके बाद मर जाती है। याद करो, पढ़े थे, समुद्र से भी कुछ आई थी। अच्छा, समझ में आ गया बेटा? तो ये भी अगर मैं बात करूं जीवन में एक बार बच्चे देती हैं और मर जाती हैं। जैसे बैम्बू, पूरा बम्बू का जो पेड़ होता है बेटा वो अपने लाइफ टाइम में एक बार उसमें फ्लावरिंग होगी, उसके बाद कभी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है? Some produces large number और small size of spring। अगर इसी में बात करूं तो कौन हो जाएंगे? कुछ ऐसे होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ का प्रोड्यूस करते हैं बेटा। ये देखो सैल्मन है, कौन है? सैल्मन। कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा? लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? और क्या सी होती है? स्मॉल इन साइज। जैसे कि अगर मैं बात करूं कौन हो जाएगा? ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स का मतलब क्या होता है? सीप, जिसके अंदर वो निकलता है पर्ल, मोती, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑयस्टर। और क्या होगा बेटा अगर मैं बात करें? प्लेगिक फिश। कौन होगी बेटा? प्लेगिक फिश। ये एक तरीके की मछली होती है जो कि बहुत सारी क्या करती है? बच्चा पैदा कर देती है एक ही बार में, छोटे छोटे अंडे देके। While other produces a small number of large size of spring। और जबकि दूसरी जगह देखें तो कैसे करते हैं? स्मॉल नंबर, मतलब नंबर कम है और साइज बड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑफ स्प्रिंग बर्ड एंड मैमल्स। अब हाथी एक बच्चे को जन्म देता है लेकिन साइज बड़ा है। समझ में आया? इंसान भी जनरली एक बच्चे को जन्म देता है लेकिन साइज, तो उनकी सर्वाइवल करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ गई। अब जो जीव ज्यादा खतरे में रहते हैं वो एक रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे जनरली, कितने करेंगे? ज्यादा। समझ में आया? ताकि कुछ तो बच जाए, तो उनका साइज कैसा रहेगा? छोटा। ठीक है? दिस फैक्ट इंडिकेट दैट लाइफ हिस्ट्री, अगर बात करूं ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू लिमिटेड, अगर बात करें एबायोटिक एंड बायोटिक, क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। और इसमें से ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वैसे किस, अगर मैं बात करूं वातावरण में रहते हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। जैसे कि मैं शुरू में बताया था थोड़ा सा, क्लियर है? बायोटिक और एबायोटिक, जैसे कि डेजर्ट वाले एग्जांपल लिए थे, कौन कहाँ ज्यादा जिएगा, तो वो भी क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी पॉपुलेशन के लिए। अरे ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे ये टॉपिक पूरा क्या होता है? समाप्त। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? मोस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के, वो पार्ट पे हम जा रहे हैं। देखो यहाँ से भी बनते हैं, तो यहाँ से जो बनते हैं वो मैं बता दिया, समझा दिया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो आइए देखते हैं।
अब देखेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एकदम अलर्ट होके बैठ जाओ, एकदम 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 ध्यान से समझना अब एक एक पॉइंट को, बड़ा मजा आएगा इसमें, ठीक है। अगर तुम एक चीज समझ गए तो सब समझ जाओगे, और एक चीज नहीं समझ में आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी कितना टाइम हुआ बेटा? अभी 2:04 हो रहा है। 2:04 तो हो गया, तो कम से कम 2:20 या 2:25 पे चाय मंगाई जाएगी, ठीक है। मेरे को याद दिला देना, ठीक है ना। चाय और गुड्डे का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को धीरे से इशारे कर देना पीछे से, तो समझ जाऊँ अगर भूल गया तो, है ना। क्योंकि तुमको पता होना चाहिए मैं लंच तो करता नहीं हूँ, मैं लंच नहीं करता हूँ जल्दी, मेरा ऐसे ही नहीं पड़ जाता है। लंच कब करूँगा बताओ? लंच करने का समय नहीं है। अब तुम लोग नाटक करते हो सर कुछ खाए नहीं है। तुम लोग अगर सुबह से पढ़ रहे होते तो मैं सुबह से पढ़ा भी तो रहा होता हूँ, समझ सकते हो ना एकदम। अब तुम लोग तो बैठते हो, मैं तो बकर 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 कर नहीं रहता, बकरी टाइप से उठ ही नहीं सकते। तो समझो, है कि नहीं। जीवन का असली मजा कब है? स्ट्रगल करने में है। जिसके जीवन में ना मतलब चैलेंज नहीं है ना, वो इंसान किसी काम का नहीं बचता है, फिर वो अलसी आ जाएगा, खत्म, मुर्दा। जो मरा हुआ व्यक्ति ना, मुर्दों के जीवन में कोई चैलेंज नहीं होता, मर गए खत्म। असली मजा कब है? जब तुम अपने जीवन में क्या लाओ? चैलेंजेस लाओ, एकदम कठिन से कठिन, मजा आता है फिर। तो एक्सक्यूज मत दिया करो सर खाए नहीं, ये नहीं, भूख लग रही है। लग रही होगी, ठीक है, मेरे को भी लग रही है, मन में है तो थोड़ा सा रहा करो उसमें। पैसा कमाना है नहीं कमाना है, तो आदत डालो अभी से, ठीक है ना। मनी इज मोटिवेशन, है कि नहीं? हाँ ना। आज ही देख रहा था, कौन तो बोल रहा था पैसा वैसा सब ऐसे ही है, इज्जत होनी चाहिए। समझ गए ना? पैसा रहेगा तो इज्जत रहेगी नहीं रहेगी। अब अभी वही लोग रहते हैं तो कमा ही नहीं पाते, तो डायलॉग बाजी करते हैं। अरे कमाओ ना खूब, कम से कम 8-10 करोड़ रुपए तो कमा ही लो 2-3 साल में। गलत बोल रहा हूँ? और साल का कम से कम 3 करोड़ तो बनता है, 3 से 4 करोड़ रुपए, है ना। आए हैं उससे नीचे वो लोग चाहते हैं दूसरा मत कमाए। हाँ, मैं ऐसा नहीं चाहता बेटा, मैं तो चाहता हूँ खूब कमाओ। और जो कुछ नहीं कमाते वो लोग डायलॉग, बस बैठे बैठे लेटे लेटे हुक्का पाइप पकड़ लेंगे। पैसा वैसा सब बेकार चीज है, ऐश करो। क्या ऐश करोगे? पैसा होना चाहिए ना, ऐश करने के लिए भी तो पैसा लगेगा, किसी में थोड़ी हो जाएगा कुछ। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना है कि नहीं? मजा आता है ना, तो महीने में एकदम बार बार के पैसा मिलता है। तो समझो बात को। तो मनी इज मोटिवेशन। उसके बाद काम भी वो करो जिसमें तुमको मजा आ रहा हो, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना। तब तो तुम अपने काम को एंजॉय कर पाओगे। तो भाई अगर पढ़ाने में को मजा आता है तो मजे तो ले ही रहा हूँ, पैसा भी ले रहा हूँ। बैलेंस है ना सब चीज। ऐसा तो नहीं किसी में मजे ले रहे हो पैसा ही नहीं मिलता है, ये भी गड़बड़ है। तुम सिर्फ पैसा ही कमा रहे हो, वो काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा, तो तुम अच्छे से काम भी नहीं कर पाओगे। तो काम वो करो जिसमें मन लगे, अब मन के साथ साथ इम्पोर्टेंट है। आते हैं बेटा आप किसमें? कंपटीशन वाले पार्ट में। समझ में आया? तो एकदम एक्टिवेट हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ बढ़िया से, खूब छापो वापो, पैसा वैसा कोई टेंशन नहीं है। कोई बोलता है डॉक्टर पैसा लेते हैं तो क्या फ्री में कर दें भाई इलाज? क्या करें फ्री में? और अच्छा देखो, फ्री में करने वाली बात ठीक लगती है। अब सामने वाला सेठ है, साला सोने की चेन पहना है 2 किलो की, अब बोले डॉक्टर लोग पैसा बहुत लेते हैं। मतलब तुम्हें को हक है बस कमाने का। हम कहते हैं जो 10 साल पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं अपने। अरे पैसा छोड़ो भाई, जीवन का जिस टाइम पे इंसान एंजॉय कर रहा होता है, हम साले स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो अब हमारे एंजॉय करने के टाइम में तो बोलेंगे डॉक्टर पैसा बहुत लेते हैं। वाह दादा, तो तुम सोना फ्री में दे दिया करो, कार वाले कार फ्री में दे दिया करें, घर वाले बंगला फ्री में दे दिया करो, है कि नहीं? रेस्टोरेंट वाले खाना फ्री में खिला दिया करो। यहाँ कोई नहीं बोलेगा ना कि फ्री में खाना नहीं देते हैं, फ्री में गाड़ी नहीं देते। डॉक्टर के पास पैसे के बाद पैसा बहुत लेते हैं। अब क्यों नहीं लेंगे यार भाई? हमारा आज नहीं बनता है। सबको तुम पैसा देने में पैसा नहीं गिनाते हो, है कि नहीं? 900 रुपए का KFC का पैकेट अच्छा लगता है, उसको नहीं बोलते भैया डिस्काउंट दे देगा।
है कि नहीं? वहां तो गचा गच एकदम ATM कार्ड, और डॉक्टर थोड़ा सा फीस कम हो जाती है यार। हम इस लोग बैठे हैं क्या मतलब? नहीं, समाज सेवा करना बुरी बात नहीं है भाई, फ्री में इलाज, लेकिन कब करो? जब तुम्हारी उम्र हो जाए 55 साल। कितनी हो जाए? तो बढ़िया ना, तब तो बोरा बोरा भर के पैसा रखा ही है, खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग करें फ्री में इलाज भाई। तो हम भी बोल रहे हम भी करेंगे, जब 55-60 साल के हो जाएंगे तो फ्री इलाज करेंगे। गलत है? तब करेंगे ना, जवानी में फ्री में करें, बुढ़ापे में तुम ही लोग लात मारोगे, बोले पैसा ही नहीं कमाए, बीवी छोड़ के भाग जाए, बोले पता चले पैसा ही नहीं है इसके पास। नो रिस्क। आते हैं किस पे? म्यूचुअलिज्म। किस पे आते हैं? अब म्यूचुअलिज्म कुछ मजेदार चीज है, मैं तुमको बेहतरीन एग्जांपल से एक चीज समझाऊंगा यहाँ पे। क्लियर है? क्या पढ़ रहे बेटा? म्यूचुअलिज्म। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, अगर मैं बात करूं इंटरेक्ट, एकदम साइलेंट और सबको ध्यान यहाँ पे बेटा। ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट इन वेरियस वे टू, अगर मैं बात करूं, फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। समझ में आए? ऑर्गेनिज्म जो हो जाते हैं कैसे काम करते हैं बेटा? वेरियस मेथड में काम करते हैं, ताकि वो क्या बना सके बेटा? बायोलॉजिकल कम्युनिटी बना सके। फिर अगर मैं बात करूं, इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। मतलब दो अलग अलग प्रजातियों के बीच का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? इंटर स्पेसिफिक। अगर मैं बात करूं इंटरेक्शन, जैसे कि इधर पूरे क्या बैठे हुए हैं? बंदर। इधर पूरे क्या बैठे हुए? गधे। अब गधे और बंदर आपस में कुछ इंटरेक्शन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। जैसे क्या? गधे के पीठ में, अब देखो, जैसे गधे का खाना है बनाना खाना है, क्या खाना है? तो गधा, बेटा बंदर को खाना होता तो बंदर पेड़ से खा नहीं लेता। अच्छा, एग्जाम्पल तो देने दो यार। बंदर को खाना तो पेड़ से तो खा ही लेता, खाना किसको है? गधे को। तो गधा क्या बोलेगा? ढेचू ढेचू। और बंदर क्या होगा? आके उसके ऊपर बैठ जाएगा और बोलेगा ले चल भाई। बोले कहाँ? चल बे का बनाना के खेत में। समझे? तो कहाँ पहुंच जाएंगे? बनाना के खेत में। और जैसे बनाना के खेत में जाएंगे, भाई बंदर क्या मेहनत करे, बढ़िया सवारी करके बैठ गया ऊपर, गधा लेके गया उसको बंदर के खेत में। अब बंदर तो इंटेलिजेंट है, वहां से बढ़िया बढ़िया एक गुच्छा निकाला क्या? केला, और 2 तो नीचे फेंक दिया, खा ले भाई, और मस्त अपना दबा के 1 दर्जन निपटा दिया। निपटाए कि नहीं? तो बताओ, दो अलग अलग, अब तो गधा है ना, वो तीसरा मांगेगा भी नहीं। समझ में आया? तो गधा है क्योंकि। तो इधर वाले क्या हुए? वाह, ऐसा थोड़ी हुआ, सब इंसान ही है। तो समझ में आया? तो क्या हुआ इसमें? दोनों को प्रॉफिट हुआ, दोनों फायदे में रहे। तो एक दूसरे के साथ क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन। आया बेटा समझ में? अब इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन कितने तरीके के होते हैं? 6 तरीके। सबसे पहला म्यूचुअलिज्म, दूसरा कंपटीशन, तीसरा प्रेडेशन, चौथा पैरासिटिज्म, फिर कॉमनसिलिज्म, फिर एमेंसिलिज्म। एक एक को चालू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? म्यूचुअलिज्म। क्या पढ़ेंगे? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे क्या आएगा बेटा? पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। क्या आएगा? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा बेटा? नेम ऑफ इंटरेक्शन। म्यूचुअलिज्म क्या चीज? म्यूचुअलिज्म। बोलते हैं ना आज अपन दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। कैसे रहते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। तो ये जो बातें करते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, ये ऐसे नहीं बोलते देख मैं तेरे को फायदा दूंगा, तू मेरे को फायदा देना, हम दोनों एक दूसरे को क्या देंगे? फायदा। तो थोड़ा अजीब लगेगा यार, ऐसा क्या काम है, मैं तेरे को फायदा दूं, तू मेरे को फायदा दे। तो क्या बोल देते हैं? वी लिव इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। किसमें रहते हैं? वी लिव इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम कैसे रहते हैं? आपसी सहमति वाले कार्यों में रहते हैं। क्लियर है? जिससे मेरे को भी फायदा और तुमको भी फायदा। फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा,
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। और जिस दिन खत्म हो जाती है उस दिन एकदम धय पटक चलता है कि नहीं? कहीं वहाँ बेलन उड़ के आ रहा है, कहीं चप्पल उड़ के आ रही है कि नहीं? यही चलता है फिर तो उस दिन फिर खाना वाना बनता कहाँ है? सीधे बाहर, समझ में आया? धरने पे। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है उस दिन। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कब तक चलेगी? जब तक दोनों स्पीसीज को क्या हो रहा होगा? फायदा। जैसे पापा गए मस्त ऑफिस गया, पैसा कमाए, मम्मी को लग दिए। अब मम्मी बेटा नोट तो खाएगी नहीं, मम्मी क्या करेगी? पैसा लेगी, खुश पैसा, समझा? और उसमें ज्यादा कहाँ डालेगी? डब्बा खोल के चावल के अंदर, ठीक है? और आधा बोलेगी खत्म हो गया जी। ऐसे करती है ना एकदम एकदम। देखो लोग सब जानते हैं कैसा होता है घर में, ठीक है? फिर जो बचा हुआ पैसा उससे राशन आएगा, राशन से खाना बनेगा, पापा खाना खाएंगे, दोनों की एकदम खुश हो जाएंगे। तो क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म। क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दो स्पीसीज हैं अलग अलग। अब रियलिटी में आते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज होंगी, दोनों एक साथ रहेंगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, और दोनों के एक दूसरे से क्या होगा? फायदा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअलिज्म। समझ में आया बेटा? म्यूचुअलिज्म। बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड। देखो दोनों को ही क्या है? फायदा। दूसरा आएगा बेटा कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा बेटा? बोथ स्पीसीज आर हार्म। यार नुकसान तो दोनों का ही होगा, कंपटीशन होगा तो। देखो कैसे? सपोज एक जंगल है, जंगल में क्या है? एक हिरन है, ठीक है? एक ही हिरन है, एक, हाँ बेटा एक। क्लियर है? अगर मैं बात करूं एक शेर है और 3 लकड़बग्घे हैं, अब भूख दोनों को लगी है, तो उसमें होगा क्या? शेर पकड़ा मस्त जाके हिरन को, लकड़बग्घे आ गए ढेचू ढेचू करते करते चिल्लाते चिल्लाते एकदम। समझ में आया? कॉन्सेप्ट पे जाओ ना यार, समझ में आया? तो आ गए 3 लकड़बग्घे और शेर को खाने नहीं दे रहे, वो पकड़ के रखा है ऐसे गर्दन को उसकी, अब उसको परेशान कर रहे। अब शेर को क्या करना पड़ेगा? अभी लकड़बग्घे होते भी बेकार है, उसको खुद चापने लगेंगे शेर को। समझ में आया? तो शेर को खुद का बचाव करना पड़ेगा। तो शेर ऐसे छोड़ेगा और ऐसे दहाड़ेगा, उतने में बोलेगा, वो पीछे हट जाएंगे, शेर वापस घूमेगा, हिरन पार। कंपटीशन हुआ नहीं हुआ? दोनों को नुकसान हुआ नहीं हुआ? ये खा भी नहीं पाए, तेरे को भी नहीं मिला, ना तेरा ना मेरा, है कि नहीं? पता चला उधर तेंदुआ दबा दिया उसको। क्या समझ में आया? ये क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा? दोनों को नुकसान होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रिडेशन। ओवर प्रिडेशन इज, अगर बात करूं क्या होगा बेटा? ओवर वन इज बेनिफिटेड, अदर प्रे इज हार्म। अब मैं समझाता हूं बेटा क्या प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या होगा? अब प्रिडेशन मतलब शिकारी और शिकार के बीच की बातें। फिर लेके आते हैं एक शेर को, एक हिरन को। हिरन भाग रहा है, शेर दौड़ा रहा है। शेर क्या हुआ? प्रेडेटर। हिरन क्या हुआ? प्रे। शेर ने क्या किया? हिरन को दबोच लिया। क्या किया? दबोच लिया। अब शेर के कब्जे में कौन आ गया? हिरन। अब पेट किसका भरेगा? हिरन का भरेगा? उसका तो आज हो गया, गोद भराई हो गई उसकी तो पूरी। समझ में आया? उसका खेल खत्म है आज। तो हिरन का तो खेल खत्म। तो नुकसान में रहा कि नहीं रहा? एक, और एक की तो पेट पूजा हो गई। समझ में आया? शेर का फायदा और एक का नुकसान। बोलो एक स्पीसीज क्या रही? प्रॉफिट में, एक स्पीसीज क्या रही? नुकसान में। तो प्लस और माइनस। ये कब होगा? प्रेडेशन में। समझ में आया? पहला म्यूचुअलिज्म, दोनों फायदा, कंपटीशन दोनों घाटा, और प्रेडेशन में एक फायदा एक घाटा। आप समझते बेटा क्या? कॉमन्सलिज्म, वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। अब कॉमन्सलिज्म में एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या हो गया बेटा? अंबानी के घर पहुंच गया कोई भिखारी, है कि नहीं? और भिखारी क्या बोल रहा है? 1 करोड़ देबे का। अंबानी ऐसे ऊपर से ऐसे फोन उठा के बात कर रहे हैं ना, और ऐसे बढ़िया फूंक मारते हुए हवा में,
और वहां से क्या गिरी, 1 करोड़ गिर गए नीचे। अरे बड़ी बात है क्या उसके लिए? नहीं, 1 करोड़ रुपए क्या ऐसे फूक मारेगा तो ऐसे छत से एंटीलिया गिर जाएगा, समझ में आया? लेकिन उसका वो जो वहां पे भिखारी गया था उसको 1 करोड़ मिल गया, मतलब वो तो एकदम फायदे में। अंबानी कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क, मतलब एक फायदे में और एक को कोई फर्क ही। ऐसा कब होगा? कॉमर्शियलिज्म में। क्या बात समझ में आया? एक को फायदा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी देखेंगे इसको भी। नेक्स्ट, फिर कॉमर्शियलिज्म के बाद एमेंशियलिज्म। वन इज हार्म्ड एंड अदर इज अनइफेक्टेड। अब इसमें क्या हो रहा है? एक का तो नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा बेटा, अगर मैं बात करूं तो एक तो क्या हो जाएगी माइनस, दूसरी 0। इसके पहले 1 प्लस, दूसरी 0। क्या बेटा ये सब समझ में आ गया? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में, मैच द कॉलम। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको अपने को क्या होगा, बेहतरीन तरीके से समझना होगा। मेरे हिसाब से आ गया होगा सब। किसी में डाउट है क्या किसी को? खत्म हो गया चैप्टर समाप्त। अब सिर्फ मैं क्या बताऊंगा इसमें, तुम बस सुनते जाना और तुम रिलेट करना कि ये बात सही है कि नहीं। अब एग्जांपल ही एग्जांपल है, ठीक है सबके। तो मैं शुरू कर रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना बस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? तब मैं पढ़ाता हूं इसको। देखो, इन प्रीडेशन पैरासाइट, अगर मैं बात करूं क्या चीज बेटा, इन प्रीडेशन पैरासिटिज्म एंड कॉमर्शियलिज्म अगर बात करें, द इंटरेक्शन स्पीसीज, अगर बात करें द इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। इन केसेस में, किसमें? प्रीडेशन में, मतलब एक स्पीसीज दो स्पीसीज दोनों आसपास में ही रहेंगी तभी तो इसका शिकार होगा। पैरासिटिज्म में मतलब जैसे पैरासाइट और होस्ट साथ साथ में रहेंगे। कॉमर्शियलिज्म में तो दोनों स्पीसीज क्या रहती हैं, पास पास रहती है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर रहेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? चलो फिर आओ। हाँ बेटा, क्या चाय हो गया क्या? क्या बात है, चलो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं लोग। देखो अगर मैं बात किसमें बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन प्रीडेशन, सबसे पहले कौन आएगा बेटा, हार्बीवोरस और कार्निवोरस, शाकाहारी और मांसाहारी। अब देखो एकदम बेहतरीन है, देखो चढ़ गए शेर भाई, है कि नहीं? एकदम निपटा देंगे आज। इनका कोई जाति धर्म नहीं होता, मस्त चिल रहते हैं, जिसका मन करे निपटाओ और खाओ। अरे बोले शेर का, ब्राह्मण ने कहा, ये गाय का, ये पठाने क्या बोले, होता है क्या? ये सब नाटकबाजी कौन करता है? इंसान। कौन करता है? खाने की चीज है खा लो, पीने की चीज है पी लो, मिलने की चीज है मिल लो, सोने की चीज है सो जाओ। समझ में आया बेटा? एकदम बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए, है कि नहीं? वरना भाई तुम ये बताओ, अगर बनाने वाला मालिक सबका एक है तो फिर किसी को हिंदू या किसी को मुसलमान क्यों बनाता है? अगर भगवान सबका एक ही है, अगर मैं मान लूं, तो फिर किसी को हिंदू और किसी को मुस्लिम क्यों बनाता है? किसी को बोले मेरे से प्यार करो, किसी को बोले मैं गाली बको, पैसा भी ले, हाँ पैसा भी ले। तो ऐसा नहीं होता है। एक चीज याद रखना, सब इंसान एक ही होते हैं। होमो सेपियंस सेपियंस, बात खत्म। कोई पूछे तुम क्या हो, बोलना होमो सेपियंस सेपियंस। पागल हो जाएगा न्यूज रिपोर्टर, बोलेगा क्या बात है, बोलेगा नहीं 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 ऐसा बोलेगा। तुम ये बताओ तो तुम बोलना नहीं 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 नहीं, फिर बोलना होमो सेपियन सेपियंस। बोलेगा ये क्या नाटक है, बोलना भाई जो तुम चाहते हो वो नाटक नहीं कर पा रहे हम लोग। समझ में आया? तो एकदम बेटा समझदारी से जीवन में, समझ में आया? देखो अब देखो, नहीं तो फिर ये सब तो बेचारे पागल ही हो जाते। तो चले ये एकदम लाल झंडी ले घूमता, वो हरा झंडा ले घूमता, झंडे ही लगाते रह जाते जंगल में भी, है कि नहीं? तो चाट बोलते अरे भैया छोड़ो हमको। क्लियर है?
चलो अब देखते हैं बेटा, अगर बात करें इन, अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा बेटा, ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, एक बड़े पैमाने पे अगर मैं बात करूं, ऑल द कार्निवोरस एंड हार्बीवोरस आर क्या हो जाएंगे बेटा, प्रीडेटर्स के अंदर आएंगे, जिसमें से अबाउट 25% इंक्रीज अगर बात करूं क्या हो जाएंगे बेटा, फाइटोफेगस। क्लियर है, फाइटोफेगस होते हैं अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स, किसकी बात कर रहे हैं, इंसेक्ट्स। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं, इफ आप प्रीडेटर, अगर प्रीडेटर शिकारी क्या कर दे, ओवर एक्सप्लोड कर दे इट्स प्रे को, देन इट्स प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, इट रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, अगर बात करें ऑफ प्रीडेटर, देयरफॉर प्रीडेटर इन नेचर आर क्या हो जाएंगे बेटा, प्रोडेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रोडेंडेंट होते हैं। क्या बोल रहा है, यदि कोई शिकारी है और कोई शिकार है, शिकारी शिकार का शिकार करते हैं, ये बात सही है, प्रेडेशन होता है, ये प्रेडेशन कहलाता है, जिसमें एक का फायदा और एक का नुकसान हो रहा है। यदि शिकारी अगर ओवर प्रेडेशन कर दें, हद से ज्यादा शिकार कर दें, तो प्रे की जनसंख्या कम हो जाएगी, और कई बार ऐसा होता है प्रेडेशन की वजह से कई स्पीसीज विलुप्त हो जाती है। नीट का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, एक्सटिंक्शन, कोई भी स्पीसीज कैसे एक्सटेंट हो सकती है, ओवर प्रेडेशन से हो सकती है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो जो प्रेडेटर था वो खुद भी खतरे में आ जाएगा, खाएगा क्या, सब तो खा लिए एक बार में। इसीलिए आप देखना जंगल में, एनवायरनमेंट में जो प्रेडेटर होते हैं वो प्रे से हमेशा कम होते हैं। समझ में आ गया बेटा रीजन, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीडेटर, प्रीडेटर का इंपॉर्टेंस भी है। अच्छा, प्रीडेटर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्जांपल, प्रीडेटर कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, किसको कंट्रोल करते हैं, प्रे की पॉपुलेशन। प्रीडेटर नहीं होंगे तो पता चले हिरन आज 100 थे, अगले साल 200, 500, 1000 हो जाएंगे। तो इकोसिस्टम में बैलेंस भी करना है, किसकी, प्रे की पॉपुलेशन को, तो ये किसका काम होता है, प्रेडेटर्स का। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ ज्योग्राफिकल एरिया, दे स्प्रेड फास्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रेडेटर इन द इन्वेडेड लैंड्स। एग्जांपल लिया हुआ है बेटा कि कई बार ऐसा होता है, कुछ स्पीसीज को यदि हम क्या कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें एक नए ज्योग्राफिकल एरिया में, क्या बात समझ में आ रही हो, तो वो स्पीसीज वहां पे बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि वहां पे उसका कोई प्रेडेटर नहीं होता है, तो वो क्या होगी, बहुत तेजी से स्प्रेड होगी। क्या बात समझ में आ रही, क्यों स्प्रेड हो रही, क्योंकि वहां पे उसको कोई मारने वाला है ही नहीं, जबकि पुराने उसके ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेडेटर थे, तो उसकी ग्रोथ क्या रही, कम रही। जैसे कि एग्जाम्पल लिया एनसीईआरटी ने, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिकली पियर कैक्टस, किसका लिया बेटा, प्रिकली पियर कैक्टस। क्या दिख रहा है बेटा, प्रिकली पियर कैक्टस किसमें आता है, ओपनशिया, किसमें आता है, ओपनशिया। इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया कब, 1920 में। कॉज क्या हो जाएगा बेटा, हैवोक बाय स्प्रेडिंग, अगर बात लेटर इट वाज कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ। अगर मैं बात करूं 1920 की बात है, कब की, 1920 की बात है, ऑस्ट्रेलिया में क्या कर दिया गया था, प्रिकली पियर किसको, कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ तो उसका प्रेडेटर था मॉथ, जिसको निपटा देता था, तो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता था, वहां मॉथ था नहीं, तो बेटा मान के चलो कुछ 10 से 15 सालों में ये इतना ज्यादा फैल गया, इतना ज्यादा फैल गया कि पूरे ऑस्ट्रेलिया वाले क्या हो गए, इससे परेशान, क्या हो गए। अब कैक्टस है, कांटे होते हैं, बहुत चुभता है, क्लियर है, तो हटा भी नहीं सकते, एकदम से पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गया। फिर क्या किया, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल किया गया, क्या किया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया पे मॉथ लेके गए और छोड़ दिए। तो मॉथ ने क्या किया, कुछ सालों में इसका क्या किया, प्रेडेशन किया और इसको कंट्रोल में कर दिया। क्या बात समझ में है। इसीलिए अगर प्रेडेटर ना हो तो प्रे की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। आ गया बेटा, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेडेटर।
प्रेडेटर आर यूज्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अभी एग्जांपल बताया बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का। दूसरा, प्रेडेटर मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। दूसरा नीट का क्वेश्चन, ये सब बेटा जो हाईलाइटेड सब इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग प्रे स्पीसीज, ताकि प्रे की स्पीसीज में कंपटीशन ना हो कि मैं ज्यादा घास खाऊंगा, मैं ज्यादा घास खाऊंगा, वो सोचने का मौका ही नहीं मिलता, भाई जो मिल रहा खा ले, नहीं तो शेर आके खा जाएगा। तो वो आपसी वो भी क्या करते हैं, कंपटीशन को कम करके रखते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? अभी देखो जैसे कि क्या करते हैं, एक अच्छा बात बताता हूं तुम लोग को कि अगर मैं बात करूं, तुम बेरोजगारी पे बात ना कर पाओ, महंगाई पे बात ना कर पाओ, एजुकेशन पे बात ना कर पाओ, हेल्थ सिस्टम पे बात ना कर पाओ, तो क्या कर दिए, एक ही स्पीसीज के दो, अगर मैं बात करूं रिलीजन के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट करा दिया गया। समझ में आया कि तुम मंदिर और मस्जिद पे बात करते रहो। समझ में आया? जब ये वारदात खत्म हो जाएगी तब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, अरे हम तो एजुकेशन तो भूल गए, हेल्थ तो भूल गए। समझ में? देखो बेटा, मानो या नहीं मानो, आस्था अपनी जगह होता है और ये सेक्टर अपनी जगह। बेटा कोविड का टाइम हो चाहे कोई भी टाइम हो ना, हार्ट अटैक आता है ना, तुम हॉस्पिटल जाते हो, किसी मजार या मंदिर मस्जिद पे नहीं जाते हो। समझ में आया? तबीयत खराब होती है ना तो दवाई ही खाते हो। माला गेंदा का फूल कोई नहीं खाता आज के जमाने में। तो ये लॉजिकली हो पाएगा ना, समझ में आया? एकदम लॉजिकल जब सोचोगे तब आपको समझ में आ पाएगा। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट हो जाएंगे। तो क्या किया गया, अब फुर्सत ही नहीं है ये बात सोचने की कि भाई आपस में कंपटीशन की, क्यों? क्योंकि शेर का खतरा है। समझ में आया? तो शेर और क्या कर रहे हैं बेटा, जंगल में इंटर स्पेसिफिक जो क्या है बेटा, कंपटीशन को, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल द प्रेडेटर क्या हो जाएगा, स्टार फिश। अब ये एग्जाम्पल सब ऐसे ही है। एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी के देख लेना एकदम। स्टार फिश तीन चार एग्जाम्पल बताऊं, समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल आता है डायरेक्ट, क्या आता है बेटा, डायरेक्ट। पूछेगा ये किसका एग्जाम्पल है, तो मार्क कर लेना कौन सा बेटा। अगर मैं बात करूं द प्रेडेटर स्टार फिश जो थी इन द रॉकी, अगर बात करें इंटरडेरियल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट इज एन एक्सपेरिमेंट, ऑल ऑफ दिस स्टार फिश वर रिमूव्ड फ्रॉम एन एनक्लोज्ड इनवर्टिब्रेट रेट कॉज द एक्सटेंशन ऑफ, अगर बात करो ओवर 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज विद इन अ ईयर ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या बोल रहा है, स्टार फिश को एक बार इंट्रोड्यूस करा दिया प्रेडेटर, तो जिस एरिया पैसिफिक अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया गया वहां कम से कम वो 10 स्पीसीज को निपटा दिए। समझ में आया? 10 स्पीसीज विलुप्त हो गई वहां से। क्लियर? ऐसे एक एग्जांपल मैडम बताई होंगी तुमको, वाला अफ्रीका में तंजानिया वाला फिशेस वाला, बताएं क्या फिशेस के? हाँ अभी नहीं बताया, चलो आगे बता देंगे वो। ठीक है, नहीं तो मैं मेरे अंडर आएगा तो मैं देख लूंगा उसको। फिर दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, प्रेडेशन। क्या चल रहा है, प्रेडेशन, डिफेंस ऑफ प्रे स्पीसीज टू लेसन इंपॉर्टेंट ऑफ प्रेडेशन। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिफेंस ऑफ प्रे स्पीसीज टू, अगर बात करें लिसन इम्पैक्ट ऑन प्रेडेशन। अब कई बार क्या होता है, जिसका हम शिकार कर रहे होते हैं वो भी कुछ ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं जिसके वजह से उनका शिकार कम हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो स्क्विड या ऑक्टोपस के ऊपर कोई मछली अटैक करती है तो वो इंक छोड़ देता है ताकि ब्लर हो जाए, उसको कुछ दिखे ना और वो निकल ले पतली गली से। समझ में आए? ऐसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि एकदम बदबूदार होते हैं, उसको थोड़ा सा तोड़ोगे तो ऐसी स्मेल आएगी कि भाग जाओ वहां से। क्लियर है? कुछ में से ऐसे देखना मिल्किस वाइटिस निकलता है जो कि टॉक्सिक होता है। तो क्या किए, खुद को डेवलप कर लिए, इवॉल्व कर लिए ताकि उनको जानवर ज्यादा ना परेशान करें। थॉर्न सूख गए, कांटे बन गए ताकि ग्रेजिंग जो एनिमल है उनसे बच सकें। क्या बात समझ रहे? सब क्या है बेटा, एक तरीके की प्रे ने अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप करी ताकि उसका ज्यादा प्रेडेशन ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सम आर पॉइजनस, और देखो द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टिंक्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बर्ड, इट इज ड्यू टू स्पेशल, अगर बात करूं केमिकल इन इट्स बॉडी इट एक्वायर्ड ड्यूरिंग अ कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। जैसा कि अगर मैं बात करूं, देखो मोनार्च बटरफ्लाई दिख रही है, मोनार्च बटरफ्लाई को कोई नहीं खाता।
क्यों नहीं खाता? क्योंकि जब ये लार्वा स्टेज पे होती है, कैटरपिलर रहता है, तो किस पे फीड करती है? पॉइजनस वीड। पॉइजनस वीड को खाती है, जिसके पॉइजनस वीड का तो इसके ऊपर प्रभाव कुछ नहीं होता, लेकिन उसको खाने से क्या हो जाता है? इसका टेस्ट और इसकी स्मेल बहुत गंदी हो जाती है, तो इसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो क्या किया? अपने आप को इवॉल्व किया, एडाप्ट किया, ताकि इसका प्रेडेशन कम हो। डिफेंस ऑफ प्रे टू लेसर इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन, थॉर्न। अगर मैं बात करूँ, ये देखो कैलोट्रोपिस, देखो ना वाला, क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात है, मार्क करते हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? सुन रहे हो बस मेरी बातें? हाँ, कथा टाइप से सुनते नहीं है ना, मैं चले, अरे मार्क करना है, सुनना है। और मैं मार्क भी नहीं कर रहा, जो लाइन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लिया करो। खिंचा नहीं रहा हूँ 2-4 स्लाइड से मैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है? तो घर में जाके एक बार देख लेना, है कि नहीं? जो एक आध दो लोग मार्क करते हो, बस उनको देख के अंधों को टाइप से एकदम खींच देना उसी में, क्लियर है? उसके बाद पढ़ना। चलो, अगर मैं बात करूं थॉर्न, देखो बेटा किसकी? थॉर्न। थॉर्न्स का मतलब कांटे। मोस्ट कॉमन क्या हो जाता है? मॉर्फोलॉजिकल। मोस्ट कॉमन कैसा है बेटा? मॉर्फोलॉजिकल। मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस ऑफ प्लांट। एग्जांपल क्या है? अकाकिया और कैक्टस। समझ में आया? मैनी प्लांट प्रोड्यूस केमिकल दैट मेक, अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा बेटा? हार्बियर सिक, या क्या करेंगे बेटा? इनिशिएट फीडिंग और डाइजेशन, डिस्टर्ब रेस रिप्रोडक्शन और किल इट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसको अगर खा लिए तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन की पावर एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगी और मौत भी हो सकती है। एग्जाम्पल कौन है बेटा? कैलाट्रोपिस। क्लियर है? प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, सो कैटल और गोट डज नॉट ईट, खाते ही नहीं है, नहीं तो निपट जाएंगे। समझ में आया? और जैसे अगर बात करूं निकोटीन, कैफीन, क्वेनिन और स्ट्रेचिन और ओपियम, क्लियर, ईटीसी आर डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजिंग एंड ब्राउजर्स। क्लियर है? क्या बोल रहे बेटा? अफीम खाना है? ये सब वो हैं जो क्या किए हैं बेटा? खुद को डिफेंस किए हैं, किसके अगेंस्ट? प्रेडेटर से बचने के लिए, ठीक है? अब क्या आएगा? कंपटीशन। ये देखो, वरना भी पढ़ो तो तुमको डायग्राम से समझ में आ गया होगा क्या है। अरे आ रहे नहीं आ रहे, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है बताओ? हाँ, इसको कौन पकड़ लिया? ये क्या है? लकड़बग्गा है ये? अभी कुछ दिन पहले भिलाई में दिखा था। हाँ, भिलाई में कुछ दिन पहले दिखा था, क्लियर है? रात में घूम रहा था, सीसीटीवी में आ गया था, क्लियर है? तो ये क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं, हाइना है। क्या है? समझ में आया? चलो, अगर मैं बात करूं तो देखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर। क्लियर है बेटा? अगर बात करूं प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आर याद किए थे? पॉपुलेशन डेंसिटी, एक की हमेशा लो रहेगी दूसरे की प्रेजेंस में। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। लिख के ले लो, ये तुम्हारे एग्जाम में आने की 90% चांसेस हैं। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से क्या होता है? इट इज अ ऑर्गेनिक पोटेंट ऑफ इवोल्यूशन। जब दो स्पीसीज में जबरदस्त कंपटीशन होगा तो क्या होगी? एक विकसित होने के लिए आगे बढ़ेगी ताकि वो क्या कर पाए? कॉम्पीट कर पाए। समझ में आया? Competition occur when closely related species compete for the some limited resources। देख रहे हो, छोटा सा एक तो हिरण था, उसके पीछे बेचारे लड़ रहे हैं, वो तो लेके भाग गए, ये इसको अलग चाव रहे हैं। बताओ, शेर बोले यार मैं शेर भी हूँ, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? ग्रुप वर्क इज इम्पोर्टेंट।
अगर समझ में आया, छोटे छोटे जानवर भी अगर क्या करें तो ये बड़े से जानवर को परेशान कर देते हैं। ठीक है, तो तुम लोग तो खैर बड़े जानवर हो। कंपटीशन क्या पढ़ाऊं यार, मेरे को पता है सब चीज पढ़ाने में ना एकदम वो आने लगता है, एक टाइम के बाद आलस आने लगती है। वही चीज वही बता रहा हूँ। कितना बड़ा बच्चा है। समझ में आया? कंपटीशन क्या चीज? कंपटीशन। अगर बात करें अनरिलेटेड, अगर बात करें स्पीसीज कैन ऑल्सो कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज। कई बार अनरिलेटेड स्पीसीज भी क्या करती हैं? फाइट करती, कम्पीट करती हैं किसके लिए? रिसोर्सेज। एग्जांपल फ्लेमिंगोज एंड फिशेज इन, अगर बात करूं सम स्वैलो साउथ अमेरिका लेक्स कम्पीट फॉर जू प्लैंकटन। जैसे कि अगर मैं बात करूं अनरिलेटेड स्पीसीज हो गया कौन? ये फ्लेमिंगो दिख रहा, मतलब पिंक बर्ड, एकदम क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ कौन है? फिश। दोनों क्या करती हैं? एक ही चीज को खाती हैं, जो कि क्या है? जू प्लैंकटन। कौन होते हैं? जू प्लैंकटन्स को खाती हैं, अगर मैं बात करूं। क्लियर है। फिर अगर बात करूं कंपटीशन ऑकर इन अबंडेंट रिसोर्सेज ऑकर। एग्जांपल इन, अगर बात करूं इंटर forensic competition, the feeding efficiency of one species is reduced due to the presence of other species even if the resources are abundant। कई बार क्या हो जाता है बेटा, रिसोर्सेज अबंडेंट हैं तो भी एक की और दूसरे की फीडिंग स्पीसीज पे, मतलब जैसे कि कछुआ और हिरन छोड़ दो तो चर के भग जाते हैं। रिसोर्सेज तो खूब है लेकिन अब फीडिंग कैपेसिटी क्या हो गई, एक की कम है, चलते ही स्लो है, वहां तक पहुंच रहा, वो घास खा के चले गए, अगले दिन लग जा रहा वहां तक पहुंचने में, पता लगा अगला सुबह वो फिर निपटा के आगे भाग गए, 2-4 तो घोड़े लगा गए, वो तो दौड़ते दौड़ते घास चबा रहे हैं, पता चले। समझ में आया? तो इससे भी क्या हो जाता है बेटा, फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं एविडेंस फॉर कंपटीशन, किसकी बात करें? एविडेंस फॉर कंपटीशन। अरे जमीन तो छोड़ दो भैया, पेड़ भी चढ़ जाएंगी बकरे, इसीलिए बकरीद में इनका बहुत इंतजार किया जाता है। आओ तुम, बहुत निपटा लिए तुम लोग, है कि नहीं? अब अपनी बारी है। तगड़े बकरे हैं यार, है कि नहीं? ये देखो इनको, अरे आलसी लोग, मरोगे ना भाई जब चल नहीं पाओगे तेज तो। अब देखो एविडेंस बता रहे, ठीक है, कंपटीशन का। कौन होगा बेटा? एबिंगडन टॉर्टोइस इन, अगर बात करूं गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड वहीं जहां डार्विन गए थे। क्लियर है बेटा? बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर गॉड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द लैंड। कुछ डिके का मतलब, कुछ डिके का मतलब होता है, एक डिके का मतलब 10 साल, तो कुछ साल के अंदर पूरे निपट गए बेचारे। पहले बढ़िया खाते पीते थे, रहते घूमते थे, फिर कुछ लोग गए वहां घूमने, साथ में 2-4 बकरी ले गए। अब बकरी मत चर निपटा देती घास, नीचे की तो खाई गई है, देखो पेड़ वेड़ भी नहीं छोड़ रहा है भाई, इतने भूखे हैं, तो इसीलिए खाने में भी मजा आ रहा है, मटन एकदम। छोड़ो, जाने दो, खा लो, आज खा लो, कोई बात नहीं। तुम्हारे वजह से इनका जीवन उजड़ा है, उजड़ा कि नहीं उजड़ा? तो जो किसी का बुरा चाहेगा उसका भला होगा क्या? सामने, इसीलिए मटन बनता है फिर। क्लियर है? चलो, तो इंटेंशनली किए ना, जमीन का खा रहे थे तो धीरे धीरे खाते, या पेड़ का ही खा लेते, कछुओं के लिए जमीन की घास छोड़ देते, छोड़े क्या? तो कछुए मर गए ना। कछुओं का कोई कसूर था? गुनहगार थे, तो फिर उनको छोड़ दे हम? फिर यार तुम अपना डोमिनेंस दिखाए हो ना, कि देख 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 मैं जमीन छोड़ पेड़ भी खाबो। समझ में आया? तो फिर हमको ही देख 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 मुर्गा छोड़ बकरा खाबो। समझ में आया? तो अब निपटेंगे, इनका भी ठीक है, मामला ठीक नहीं चल रहा है अभी। तो वही बात है कि जैसे इंट्रोड्यूस किए निपटा दिए, क्यों? क्योंकि ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी, वो क्या करती थी? ज्यादा चढ़ती थी। और तुम सोचते नीट में ऐसे चैप्टर है एकदम शानदार, तुम बिना पढ़े भी जाओगे ना, थोड़ा बहुत भी है तो क्वेश्चन पढ़ के बता दोगे। अरे बस तुमको क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल याद होना चाहिए, किसके अंदर क्या आता है और किसका मतलब क्या होता है। 2 चीज, किसका मतलब क्या, किसके अंदर क्या, खत्म। आगे बढ़े बेटा।
एविडेंस फॉर कंपटीशन, क्या चीज? एविडेंस फॉर कंपटीशन, जैसे कॉम्पिटिटिव रिलीज, इट इज एन एक्सपांशन ऑफ डिस्टर्मिनेंट रेंज ऑफ द स्पीसीज व्हेन कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज इज रिमूव्ड। बार्निकल्स, क्लियर है क्या बेटा? बार्निकल वाला एग्जांपल है, छोड़ो इसको, हटाओ भी। गॉसियन कॉम्पिटिटिव एक्सप्लॉइशन, बस हो गया भाई, बस ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, ठीक है, इतना काफी है, इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी ये सब पढ़ना है। देखो क्या है, समझ में है? लीच, लीच का माउथ देख रहे हो? हाँ, ये देखो कैसे चिपक गई है, दिख रहा है एकदम, माउथ दिख रहा है उसका, पूरा कैसा है, सकिंग टाइप, कैसा है। तो इतना ही रखते, कल क्लास रखेंगे।